हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने इंटीग्रेशन में सम स्पेशल इंटीग्रल्स में तीन फार्मूले आपको बताए थे। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आज उसी में आगे चलते हुए कुछ स्पेशल टाइप के केस और हम ले रहे हैं, जिसमें से पहला केस आ रहा है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। जैसे कोई इंटीग्रेशन आपको दिया जाता है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डी एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर लीनियर है उसको इक्वल्स टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, या ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस बी टाइप से एज्यूम कर लेंगे। फिर इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो लीनियर आ जाएगा। फिर दोनों तरफ डिफरेंट पावर्स के एक्स की डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके ऊपर हमने दो प्रॉब्लम्स ली हैं आज। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस वन डी एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब इसे अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट 3x प्लस वन इक्वल्स टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस बी। तब इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो 3x प्लस वन implies that 3x plus 1 इक्वल्स टू हो गया a इंटू 4x माइनस टू प्लस बी। अब x का कोफिशिएंट देखिए, लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 4a है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 4a की वैल्यू हो गई 3, तो इसलिए a की वैल्यू क्या हो गई 3/4। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में माइनस टू ए प्लस, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में माइनस टू ए प्लस बी है। तो माइनस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, या b की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस टू ए कितना आया था 3/4, तो 1 प्लस टू इंटू 3/4, टू वन जा टू टू जा, तो 1 प्लस 3/2 मीन्स कि b की वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई। अब इसके बाद क्या करना है कि फिर से हम अपना इंटीग्रल लेंगे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कितना आया था 3/4, तो 3/4 हमने बाहर लिख लिया। ऊपर क्या आ गया 4x माइनस टू अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस थ्री। दूसरा पार्ट जो b था, b क्या था इंटू डी एक्स, b क्या था 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस थ्री। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका इंटीग्रेशन जो है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये बराबर हो गया 3/4 लॉग ऑफ 2x² माइनस 2x प्लस थ्री। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो प्लस 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो बेटर होगा कि इसको हम I1 एज्यूम कर लें। तो I1 क्या हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab की जगह माइनस एक्स आ रहा है, तो b की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, प्लस 1/2 हो जाएगी। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो -1/4 प्लस 3/2 ये हो गया। देन ये तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये 3/2 को 6/4 एज्यूम कर सकते हैं, तो 5/4 हो गया। तो प्लस √5/4 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो ये जो फॉर्म हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि x की जगह x माइनस 1/2 आ रहा है, इसको हम t माने या ना माने, इसको हम x की तरह से टेक मतलब ले सकते हैं। तो ये इक्वल्स टू हो गया 1/a। कितना था, √5/4, √5/2, √5/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √5/2, या ये हो गया 2/√5 tan इनवर्स 2x माइनस 1, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2x माइनस 1/√5, दोनों का अपॉन 2 था वो कैंसिल हो गया। तो इसलिए I की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, 3/4 log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 5/4 यहाँ और था, इंटू 2/√5, तो 5/4 इंटू 2/√5, तो 2 से ये 2 कट गया, √5 ऊपर चला जाएगा, तो √5/2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा प्लस √5/2 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5 और प्लस c। दैट इज द आंसर। दूसरी प्रॉब्लम आप देखिए, इसमें भी न्यूमरेटर 2x प्लस 1 है, इसको हम a इंटू इसका डिफरेंशिएशन मीन्स -3 माइनस 2x प्लस b ले सकते हैं। और कोफिशिएंट कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2 आती है। तो आगे इसे कैसे प्रोसीड करेंगे कि I इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक साइन बाहर ले लेंगे, -3 माइनस 2x, -1 आया था इसलिए माइनस हमने बाहर ले लिया, dx अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर।
दूसरे पार्ट में क्या होगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से माइनस हम कॉमन ले ले तो बीच में प्लस हो जाएगा और इसका तो लॉग हो जाएगा। ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4। ये हो गया। अब आगे इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो उसके लिए 3/2 2ab की वैल्यू 3x है, 2ab ये कितना है 3x है, a की वैल्यू क्या है x है, तो b की वैल्यू 3x अपॉन 2x यानी 3/2 आ गई। तो ये कैसे हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और 3/2 का होल स्क्वायर क्या हुआ 9/4। तो यहाँ -4 था प्लस -9/4 हो गया, तो ये हो जाएगा -16/4 -9/4 तो -25/4। तो इसलिए माइनस हमने बाहर ले लिया 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग x प्लस 3/2 माइनस 5/2 ऊपर और नीचे x प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस c। अब ये 3/2 माइनस 5/2 तो ये माइनस का 2/2 यानी 1 बचेगा और यहाँ 538/2 4 बच जाएगा। This will be equal to minus log of 4 minus 3x minus x square plus 2 log, ये हमने कहा 1 हो जाएगा माइनस x माइनस 1 हो गया और नीचे x प्लस 4 हो गया और प्लस c। दैट इज द आंसर। अब एक टाइप और हम लेते हैं। ये देखिए हमने प्रॉब्लम लिया है अगला, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको हम। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, ये हमने इधर किया है। तो एक बार जाएगा, उसके बाद 2x प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको वी कैन राइट कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस जो रिमाइंडर बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। तो इसका तो सीधे सीधे x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ये फिर से वही लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके जैसे पीछे हमने बताया उसी तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक टाइप ये हो गया, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और टाइप हम ले रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन
इस तरह से दिया जाता है कि उसमें दो तीन फॉर्म हो सकती हैं। dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस केस ये हो सकता है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें हमें क्या इसका वर्किंग रूल क्या होगा कि इसमें हम पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। पहला रूल क्या होगा कि वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। फिर अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स वी गेट, ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो वो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नीचे क्या हो गया, ये हो गया देखिए a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अगर हम टेन एक्स को t मान लें कि लेट टेन एक्स इक्वल्स टू t, तो क्या होगा कि sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी। तो i कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो वन अपॉन ए स्क्वायर तो आ गया बाहर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। और ये टेन इनवर्स वाली फॉर्म बन गई। तो आई कैसे हो जाएगा कि वन अपॉन ए स्क्वायर तो यहाँ पहले से था, फिर इंटू वन अपॉन ए होता है तो वन अपॉन बी अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन बी अपॉन ए और प्लस सी, या यहाँ एक ए से एक कट गया, ये हो गया वन अपॉन ए बी इंटू टेन इनवर्स ए टी अपॉन बी प्लस सी। अब वापस से हम t की वैल्यू, t हमने किसको माना था, 10x को माना था, तो रख सकते हैं। ये हो गया वन अपॉन ए बी टेन इनवर्स ए टेन एक्स अपॉन बी और प्लस सी। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम्स करी जा सकती हैं। इन केस की कॉस स्क्वायर ना हो, खाली कॉस एक्स दिया हो, एक और हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से है, i equals to integration of dx upon
2 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्लस कॉस एक्स है, हमको पता है कि कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो अगर ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर ले तो ये कैसे हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या ये हो गया dx अपॉन 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब इसको हम cos स्क्वायर x बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x बाई 2, तो वी गेट I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स अपॉन, ये 1 का भी sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2। अब इस sec स्क्वायर x बाई 2 को 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद अगर हम tan x बाई 2 को t मान लें, लेट tan x बाई 2 इक्वल्स टू t, तो 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, या sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ये हो जाएगा 2 dt। तो इसलिए अब i कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, i हो जाएगा 2 dt था तो 2 तो बाहर आ गया, dt हो गया, और नीचे क्या हुआ t स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब इसमें फिर से वही tan इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक लास्ट प्रॉब्लम और हम लेना चाहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन cos x अपॉन cos 3x के फॉर्म में है, जैसे क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos 3x dx, इसमें हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा cos x dx, और नीचे क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, नीचे से cos x कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो गया dx अपॉन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। देन इसमें आगे फिर से वही चीज हम प्रोसीड कर सकते हैं कि ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, और इससे हमको फिर से वही पुरानी फॉर्म मिल जाएगी। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड for regular updates please subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Thank you.